आई होप कि आप सब अपने घर पे बिल्कुल ठीक होंगे, हैप्पी होंगे। तो आज बेटा हम स्टार्ट करने वाले हैं नेक्स्ट हमारा चैप्टर 15th चैप्टर जो कि है प्रोबेबिलिटी। तो आज हम प्रोबेबिलिटी डिस्कस करेंगे। कि प्रोबेबिलिटी क्या होती है, कैसे हम उसको फाइंड आउट करते हैं, क्या उसकी रेंज होती है, ये सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास प्रोबेबिलिटी होती क्या है। प्रोबेबिलिटी क्या होती है? किसी भी चीज़ की पॉसिबिलिटी। कोई भी हम सेंटेंस बोलते हैं, कोई भी हम प्रिडिक्शन करना चाह रहे हैं, तो उस चीज़ की पॉसिबिलिटीज़ क्या क्या हैं। मतलब कितने परसेंट चांसेस हैं कि वो काम हो सकता है, कितने परसेंट चांसेस है कि वो काम नहीं हो सकता है। तो किसी भी चीज़ के बारे में जब हम कोई पॉसिबिलिटी जाहिर करते हैं, तो वो चीज़ पॉसिबिलिटी जो है हमारी वो किस में आती है? प्रोबेबिलिटी। संभावना, किसी चीज़ के होने या ना होने की कितनी संभावना है, वो सारी चीज़ें प्रोबेबिलिटी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास अगर हम चांसेस की बात करें, हम परसेंटेज की बात करें, तो मिनिमम हमारे पास जो परसेंटेज होती है वो कितनी होती है? 0%। मिनिमम हमारे पास परसेंटेज कितनी होती है? 0%। और मैक्सिमम कितनी होती है हमारे पास? 100%। ऐसा ही होता है। परसेंट को मतलब कोई भी चीज हम बोलें कि ये काम तो होगा ही होगा, मीन्स 100% हम श्योर हैं कि वो काम होगा। या हम कह रहे हैं कि ये काम बिल्कुल भी नहीं होगा, मतलब 0% चांसेस है कि ये काम हो जाएगा, बिल्कुल हो ही नहीं सकता। फॉर एग्जाम्पल सन की बात हम अगर करें तो सन राइज होता है, कहाँ से होता है? ईस्ट से होता है। तो इस चीज के बारे में मैं आपकी राय मांगू तो आप क्या बोलोगे? 100% हमेशा ईस्ट से होता है, कल भी ईस्ट से होगा, परसों भी ईस्ट। अगर मैं आपको कहूँ कि सन राइज है वो वेस्ट से होता है, पश्चिम से होता है, तो आपका आंसर क्या होगा? कि ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। दैट मीन्स 0% चांसेस। परसेंट को जब हम रिमूव करते हैं तो क्या आता है? 0/100, दैट मीन्स 0। 100% में जब हम परसेंट को रिमूव करेंगे तो 100/100 मीन्स 1। तो हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी की रेंज है वो क्या आ जाती है? 0 to 1। प्रोबेबिलिटी हमारी 0 से कम नहीं हो सकती, 1 से बड़ी नहीं हो सकती। सबसे पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट को हम किस चीज से डिनोट करते हैं? हम इसको डिनोट करते हैं पी। इससे डिनोट करते हैं पीई से, हम इसको डिनोट करते हैं। तो हमारी जो रेंज है वो क्या आ जाती है? 0 is less than equal to PE is less than equal to 1। 0 is less than equal to PE is less than equal to 1 मीन्स प्रोबेबिलिटी की जो रेंज है वो 0 और 1 के बीच में लाई करती है। ना तो वो 0 से कम हो सकती है और ना ही 1 से ज्यादा बड़ी हो सकती है। अब जो हमारी 0 वैल्यू है वो 0 कौन सी वैल्यू है? मिनिमम वैल्यू। 0 कैसी वैल्यू है हमारे पास? मिनिमम वैल्यू। 1, अगर हम 1 की बात कर रहे हैं तो 1 क्या है? मैक्सिमम वैल्यू है। 0 इज मिनिमम वैल्यू ऑफ एनी प्रोबेबिलिटी एंड 1 इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो यहां से हमें पता चल जाता है कि जो प्रोबेबिलिटी है वो 0 से कम नहीं होती। 0 से कम मीन्स नेगेटिव। प्रोबेबिलिटी जो है वो कभी भी नेगेटिव आंसर नहीं दे सकती। तो जब आप सिंप्लीफाई करोगे, अगर आपका आंसर नेगेटिव आ जाता है या फिर 1 से बड़ा आ जाता है, तो हम बोलेंगे कि आपने क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई मिस्टेक की। तो मिनिमम जब हमारी वैल्यू होती है इसकी, तो उसका नाम क्या होता है? मिनिमम वैल्यू, मिनिमम प्रोबेबिलिटी जब होगी तो उस इवेंट का नाम क्या होगा हमारे पास? नल इवेंट, या फिर इसका दूसरा नाम इम्पॉसिबल इवेंट। नल इवेंट या फिर इम्पॉसिबल इवेंट। सेम टाइम पे जो मैक्सिमम वैल्यू है हमारी, मैक्सिमम वैल्यू के लिए नाम क्या होगा इसका? श्योर इवेंट या फिर सर्टेन इवेंट। किसी चीज के बारे में हम 100% श्योर हैं कि ये तो काम होगा ही होगा। सनराइज है, कल कहाँ से होगा? ईस्ट से होगा। हम उस चीज के लिए 100% श्योर है। कभी ऐसा नहीं हो सकता कि आज नॉर्थ से हो गया, आज साउथ से हो गया, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। ईस्ट से सनराइज होता है तो वो ईस्ट से ही होगा और हम उस चीज के लिए 100% श्योर हैं। दैट इज श्योर इवेंट या फिर सर्टेन इवेंट। मीन्स उस चीज को कोई चेंज नहीं कर सकता, वो जो है वही रहेगी।
सो ये है हमारी प्रोबेबिलिटी की रेंज। अब इससे रिलेटेड हमसे कई बार एमसीक्यू पूछ लेता है, तो ऑप्शंस में सिमिलर टाइप के आपको 4 ऑप्शन दे देगा, जैसे कि ये है एक हमारे पास 0 इज लेस देन PE इज लेस देन 1, 0 is less than PE is less than equal to 1, 0 is less than PE is less than 1। एक ये ऑप्शन है और 3 ये, सारे सिमिलर ऑप्शन देगी हमें। मान लो मैं इसको भी यही लिख देती हूँ। चारों के चारों जो ऑप्शन हैं वो एकदम से हमें देखने में सिमिलर ही लगते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि 0 और 1 दोनों के साथ में लेस देन इक्वल का साइन होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल नहीं होना चाहिए और कहीं पे इक्वल का साइन मिसिंग नहीं होना चाहिए। सिर्फ लेस देन हो तो भी वो गलत हो जाएगा, लेस देन इक्वल का सिंबल होना चाहिए तो ही वो करेक्ट। तो हो सकता है कि एमसीक्यू में पूछा जाए, चांसेस है इसके कि 4 ऑप्शन आपको दे दिए गए और आपको कहेगा कि रेंज ऑफ प्रोबेबिलिटी बताइए क्या होगी, इनमें से कौन सा करेक्ट है। सो फर्स्ट वन इज करेक्ट और बाकी के तीनों इनकरेक्ट। ठीक है, तो यहाँ से अलग अलग टाइप के क्वेश्चन बनते हैं आपके पास। जैसा कि आपको बोल दिया जाए कि व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ प्रोबेबिलिटी, सो मिनिमम वैल्यू इज 0। व्हाट इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ प्रोबेबिलिटी, दैट इज 1। प्रोबेबिलिटी की रेंज क्या है, 0 to 1। इन चारों में से कौन सा करेक्ट है, फर्स्ट। जब हमारी प्रोबेबिलिटी 0 होगी तो उस केस में हमारे इवेंट का नाम क्या होगा, तो उस केस में हमारे इवेंट का नाम होगा इम्पॉसिबल इवेंट या फिर नल इवेंट। नेक्स्ट, जब हमारी प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होगी तो उस केस में नाम क्या हो जाएगा, श्योर इवेंट या फिर सर्टेन इवेंट। रिवर्स में भी पूछ लेता है कि श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, तो श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1, नल इवेंट या फिर इम्पॉसिबल इवेंट, ये तो नाम से ही क्लियर हो जाता है कि उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 0। ठीक है, तो ये थी हमारी रेंज। कई बार इसको इंटरवल की फॉर्म में भी लिख देते हैं, तो अगर इंटरवल की फॉर्म में आए और चाहे कितने मर्जी ऑप्शन आपको दे दे, आपको ध्यान रखना है कि 0, 1 जो है वो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर होना चाहिए, ऐसा ब्रैकेट नहीं होना चाहिए या ऐसा ब्रैकेट भी नहीं होना चाहिए और ऐसा भी नहीं होना चाहिए। ये तीनों के तीनों जो है वो इनकरेक्ट है, फर्स्ट वाला करेक्ट। स्क्वायर ब्रैकेट होना चाहिए और उसके अंदर 0 और 1, दैट मीन्स कि 0 भी इंक्लूडेड है, 1 भी इंक्लूडेड है और इन दोनों के बीच में जितने भी वैल्यूज हैं वो सभी के सभी हमने इंक्लूड कर रखी। ठीक है, सो ये था हमारा बेसिक। अब हम चलते हैं फॉर्मूले। तो जैसा कि हमने अभी अभी आपको बताया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट को हम किस चीज से डिनोट करते हैं, पीई से डिनोट करते हैं। पीई मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। इवेंट क्या है, कोई भी एक टास्क जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, जिससे रिलेटेड हम प्रोबेबिलिटी निकालना चाह रहे हैं। मीन्स मैं अभी आपसे जस्ट बात कर रही थी सनराइज की, सनराइजेस फ्रॉम ईस्ट और वेस्ट, तो वो क्या है, हमारा इवेंट। जिस भी टॉपिक पे हम प्रोबेबिलिटी निकालना चाहते हैं वो क्या हो जाता है, हमारा इवेंट। प्रोबेबिलिटी निकालने का फॉर्मूला क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ favorable outcome upon total number of outcomes। number of favorable outcomes upon total number of outcomes। फेवरेबल मीन्स कि हमारे फेवर में कितनी चीजें प्रेजेंट है। मान लीजिए कोई क्लास है, उस क्लास में 20 स्टूडेंट्स बैठे, ठीक है, उस 20 स्टूडेंट्स में से अगर मैं कोई भी क्वेश्चन आपसे पुटअप करती हूँ, मान लीजिए ट्रू फॉल्स का ही क्वेश्चन है और मैं आपको बोलूँ कि आपको इसका आंसर देना है, तो कुछ लोग उसको बोलेंगे कि ट्रू है, कुछ बोलेंगे कि ट्रू नहीं है, या कोई भी मैं आपको रियल लाइफ सिचुएशन दे देती हूँ, आपसे आपकी राय मांगती हूँ, तो ऐसा नहीं होता कि सब लोग एक ही चीज के लिए एग्री कर जाते हैं। कुछ लोगों की राय कुछ और होती है, कुछ की कुछ और होती है। तो वही चीज है कि मैंने जो क्वेश्चन पूछा या मैंने जो स्टेटमेंट बोली उसके फेवर में कितने लोग हैं, कितने लोग उससे एग्री कर रहे हैं, वो चीज क्या हो गई, हमारी फेवरेबल आउटकम। और सेकेंड, टोटल नंबर ऑफ आउटकम मीन्स कि टोटल कितनी स्ट्रेंथ वहां पे प्रेजेंट है। जस्ट लाइक कि मैं आप लोगों को बोलूं कि नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों का टेस्ट लूंगी, तो मान लीजिए 20 स्टूडेंट्स की क्लास है, तो सारे के सारे 20 के 20 फटाक से यस बोलेंगे, यस मैम आप टेस्ट ले लो,
तो ऐसा रेयर केस में ही पॉसिबल होता है। यूजुअली क्या होता है कि कुछ लोग बोलेंगे मैम नहीं कल नहीं, आप परसों ले लेना, मैम 2 दिन के बाद ले लेना, हमें टाइम चाहिए उसको रिवाइज करने के लिए। या कुछ बोलेंगे कि मैम आज ही ले लो, या सबकी अलग अलग चॉइस होती है। कुछ बोलेंगे कि मैम नहीं हमारा सिलेबस पेंडिंग है तो आप पहले वो कंप्लीट करा दो, उसके बाद हम टेस्ट कंडक्ट करेंगे, एंड सो सबकी जो चॉइसेस हैं वो अलग अलग होती है। तो मैंने कहा कि कल टेस्ट होगा, उसके फेवर में कितने लोग हैं, कितने लोग उस चीज के लिए एग्री कर रहे हैं, वो चीज हमारी फेवरेबल आउटकम, टोटल आउटकम, टोटल स्ट्रेंथ ऑफ दैट क्लास। ठीक है, नेक्स्ट एक फॉर्मूला है एक छोटा सा कि PE प्लस P0E इज इक्वल टू 1। PE प्लस P0E इज इक्वल टू 1। PE क्या है? PE मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ एन इवेंट। कोई इवेंट अकर कर रहा है, कोई इवेंट हो रहा है, तो उसके होने की जो प्रोबेबिलिटी है उसको हमने किससे डिनोट किया? PE से। सो P0E क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग ऑफ दैट इवेंट। अगर कुछ लोग उस चीज के हाँ के फेवर में हैं, तो कुछ लोग ना के फेवर में भी होंगे जो बच गए हैं, तो उन दोनों का जो टोटल सम है वो किसके इक्वल होगा? 1 के इक्वल। या मैं आपको ये बोलूं कि जब मैंने टेस्ट की बात की कि कल हमारा टेस्ट होगा, तो उस चीज के लिए 70% जो हमारी स्ट्रेंथ है क्लास की, उसने यस में आंसर किया कि वो चाहते हैं कि टेस्ट हो। कितने लोग नहीं चाहते हैं कि टेस्ट हो? अगर मैं आपका से क्वेश्चन करूं कितने लोग नहीं चाह रहे, अगर 70% यस के आंसर में है, दैट मीन्स जो पेंडिंग 30% है वो नो के आंसर में, क्योंकि टोटल जो हमारी स्ट्रेंथ है वो क्या होती है? 100%। तो सेम चीज यहाँ पे होगी कि हाँ के फेवर में ना के फेवर में दोनों को मिला देंगे तो वो आएगी कंप्लीट स्ट्रेंथ, एंड कंप्लीट स्ट्रेंथ इज 100% एंड 100% इज 1। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग द इवेंट एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग द इवेंट, दोनों का जो टोटल है वो कितना होगा? 1। ठीक है, सो एक छोटा सा क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे हमें बोला गया इन अ क्रिकेट मैच अ बैट्समैन हिट्स अ बाउंड्री 6 टाइम्स आउट ऑफ 30 बॉल्स। कोई एक बैट्समैन है, वो क्या कर रहा है? 30 बॉल्स उसने खेली, जिनमें से क्रिकेट का कोई मैच चल रहा है, कोई बैट्समैन है, उसने 30 बॉल्स प्ले की, जिनमें से 6 बार उसने बाउंड्री को हिट किया। 6 बॉल जो है वो बाउंड्री के पार चली गई। हमसे पूछ रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी व्हेन द बॉल डज नॉट हिट द बाउंड्री। बाउंड्री को हिट नहीं किया बॉल ने, तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले नंबर ऑफ टाइम्स बॉल हिट्स बाउंड्री। बाउंड्री को हिट किया कितने बार? 6 टाइम्स। टोटल नंबर ऑफ बॉल प्लेड या हिटेड इज 30। टोटल कितनी बार बॉल उसने खेली है, कितनी बॉल्स को हिट किया है? 30। बाउंड्री को कितने बार हिट किया है? 6 टाइम्स। सो नंबर ऑफ टाइम्स बॉल डिडंट हिट बाउंड्री। कितने बार बाउंड्री को हिट नहीं किया होगा? 24 टाइम्स। 24 टाइम्स उसने बाउंड्री को हिट नहीं किया। तो अब हमें निकालनी है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हिटिंग बाउंड्री। हमने बाउंड्री को हिट नहीं किया, फेवर में कितने लोग हैं? लोग मीन्स कितनी चीजें हैं? नंबर ऑफ टाइम्स डिडंट हिट द बाउंड्री, 24 टाइम्स उसने बाउंड्री को हिट नहीं किया। तो हमसे जो क्वेश्चन पूछा उसके फेवर में कितनी बॉल्स हो गई? 24। फेवरेबल आउटकम इज 24 एंड टोटल नंबर ऑफ आउटकम इज 30। 24/30 आप यहाँ छोड़ना चाहो छोड़ सकते हो, कैंसिल करना चाहो कैंसिल कर सकते हो। 6 4 एंड 6 5, तो ये आ गया 4/5।
आंसर अगर आप पॉइंट में लिखोगे सॉल्व करके तो आएगा 0 पॉइंट समथिंग, दैट इज लेस देन 1 और विच इज पॉसिबल। तो इसका मतलब हमारा क्वेश्चन करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट है सेकंड क्वेश्चन में हमें बोल रहा है कि 1500 फैमिलीज विद 2 चिल्ड्रन वर सेलेक्टेड रैंडमली। 1500 फैमिलीज को सेलेक्ट किया गया है रैंडमली। फिफ्टीन 1500 टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज हैं जो सेलेक्टेड हैं। टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज selected for selected with 2 children। 1500 फैमिलीज को चूज किया गया है जिन घरों में 2 बच्चे। अब हमें एक टेबल गिवन है, नंबर ऑफ गर्ल्स नंबर ऑफ फैमिलीज। जिनमें 2 लड़कियां हैं, 1 लड़की है या 1 भी लड़की नहीं है। 2 लड़कियां हैं 475 में, 1 लड़की है 514 में और 1 भी लड़की नहीं है 211। ठीक है, अब हमसे पूछता है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग 2 गर्ल्स, 1 गर्ल, नो गर्ल या फिर 2 बॉयज। तो 2 लड़कियां आने की प्रोबेबिलिटी, हैविंग 2 गर्ल्स, 2 लड़कियां। हमारे फेवर में कितनी फैमिलीज हैं? हमारे फेवर में कितनी फैमिलीज हैं? 475। टोटल कितने फैमिलीज हैं? 1500। खत्म। 1 गर्ल के बारे में पूछिए, हैविंग 1 गर्ल, सिंगल गर्ल, 1 लड़की है 1 लड़का है। फेवर में कितने लोग हैं? 514 अपॉन 15। लास्ट में इसमें पूछ सकता है, या तो आपको कहेगा 9 गर्ल, कोई भी लड़की नहीं है, या फिर आपको बोल देगा कंफ्यूज करने के लिए कि 2 बॉयज। अगर इस फैमिली में 1 भी लड़की नहीं है तो इसका मतलब दोनों जो बच्चे हैं वो क्या हैं? लड़के हैं। तो या तो 9 गर्ल, 0 गर्ल या फिर 2 बॉयज। फेवर में कितनी फैमिलीज हैं? 211, टोटल 1500। ठीक है, तो सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं वो हमें इसी मैनर में करने हैं। तो आज के क्लास में बस इतना ही। आप लोग समझिए कि प्रोबेबिलिटी क्या है, उसका फॉर्मूला जो है उसको लर्न कीजिए। प्रोबेबिलिटी की रेंज, मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू, उसमें इवेंट्स का नाम, ये छोटी छोटी कुछ चीज़ें हैं, इनको आप समझिए अच्छे से। इसके बाद जो भी हमारे पेंडिंग क्वेश्चंस हैं उनको हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू